ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोय सव्वसाहूणम् एषु पञ्चनमो यारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलम् अरहन्तमङ्गलं सिद्धमङ्गलं साहुमङ्गलं केवलपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्तारि लोकोत्तमा अरहन्तलोकोत्तमा सिद्धलोकोत्तमा साहुलोकोत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्वजामि अरहन्त शरणं पव्वजामि सिद्ध शरणं पव्वजामि साहु शरणं पव्वजामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं पव्वजामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्वसाधु परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमोस्तु। महादेवाधिदेव परम भट्टारक अरहंत परमात्मा जिनेन्द्र प्रभु वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर स्वामी को नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पिछली शताब्दी के धुरंधर आचार्य ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। प्रमाद पूर्वक लापरवाही से असावधानी से यहाँ वहाँ भ्रमण करते हुए यदि मैंने एकेंद्रिय आदि जीवों को क्षति पहुँचाई हो, उनको पृथक किया हो, उनको भिड़ा दिया हो, अथवा अनजाने में अपनी लापरवाही के कारण यदि उनको कुचल दिया हो, तो हे प्रभु, मेरा वह दुष्कृत दुराचार मिथ्या हो, निष्फल हो।
कषायों के वशीभूत होकर अथवा दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर मैंने मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल प्रवृत्ति की और चारित्र की शुद्धि का जो लोप किया, हे प्रभु, मेरा वह दुष्कृत मिथ्या हो, तस् मिच्छामि दुक्कडम। ये प्रतिक्रमण क्रमु पाद विक्षेपे, संस्कृत व्याकरण में एक धातु है क्रमु। अतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा का उल्लंघन करना और प्रतिक्रमण का अर्थ होता है सीमा में पुनः लौट करके आ जाना। शब्दार्थ व्याकरण से ये है, अतिक्रमण उल्लंघन, प्रतिक्रमण प्रत्यावर्तन, वापस लौट करके आ जाना। हे भगवान, मन वचन काय और कषाय से रचित संसार के दुखों का कारण जो पाप है, मैंने जाने अनजाने वो पाप तो कर लिया। कुछ हिंसा के कारण पाप हो गया, कुछ असत्य को लेकर पाप हो गया, कुछ बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करके मुझे पाप लगा, कुछ बुरे विचारों से, कुशील के भावों से, अब्रह्म के विचारों से मेरा मन मलिन हुआ और उससे मुझे पाप लगा, कुछ परिग्रह को लेकर के मैंने पाप कमा लिया। तो जैसे कोई वैद्य, मंत्रवादी वैद्य हो, वो अपने मंत्रों के गुणों से, मंत्रों के प्रभाव से विष को पूर्णतः शांत कर देता है, निकाल देता है, पृथक कर देता है। बस इसी प्रकार मैं जिनेंद्र द्वारा दिए हुए शुद्धिकरण मंत्र से अपने पाप को नष्ट करता हूँ। और शुद्धिकरण मंत्र है निंदा, गर्हा और आलोचना। वर्तमान के दोष का निवारण करने के लिए आलोचना की जाती है। अपने दोष को अपने अंदर स्वीकार करना निंदा है। व्यावहारिक जगत में निंदा का अर्थ दूसरों की बुराई करना होता है, और यहाँ पर प्रतिक्रमण के अंदर जब अपन अपनी निंदा करते हैं तो अपनी आत्मा की साक्षी में अपन अपनी बुराई को, अपने दोष को, अपने पाप को कबूल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। जो त्रुटि को स्वीकार नहीं करते वो त्रुटि से मुक्त नहीं हो सकते। कोई शक्कर को शक्कर बोलता है और मानने को तैयार नहीं है कि मेरी गलती हो रही है, तो वो जिंदगी भर शक्कर ही बोलेगा, वो शक्कर नहीं बोल सकता। इसी प्रकार जो गलती करके भी मानता नहीं कि मैंने गलती की, वो उस गलती से मुक्त नहीं हो सकता। तो यहाँ सबसे पहले एक्सेप्टेंस, निंदा, आत्मसाक्षी का निंदा। निंदा की परिभाषा है कि अपनी साक्षी में
अपने दोषों को स्वीकार करना। मुझसे दोष तो हुआ है। अब इसके बाद, स्वीकार करने के बाद अंदर कुछ घटना होती है। घटना ये होती है कि कोई भी सज्जन दोष करने के पश्चात सहज रूप से अशांति का अनुभव करता है। उसको अच्छा नहीं लगता अंदर से, मैंने कैसे गलती कर डाली, ये उचित नहीं था। तो अनुचित को अनुचित स्वीकार किया, निंदा हो गई। अब उस अनुचित को गुरु साक्षी का गर्हा, गुरु की साक्षी में जाकर के व्यक्त करना, प्रकट करना, कन्फेस करना, ये गर्हा है। आलोचना और गर्हा लगभग एक समान है, लेकिन आलोचना वर्तमान पर केंद्रित होती है, गर्हा जो है वो अतीत पर भी जाती है। तो निंदा, गर्हा, आलोचना, इन तीनों के माध्यम से मैं अपने उस पाप को समाप्त करता हूँ जो मुझसे हो गया है। मुझसे प्रमादवश हुआ है, दुर्बुद्धिवश हुआ है, कषायवश हुआ है। अपन ने पिछले काव्यों में देखा था, ये 3 कारण बतलाए थे। कोई प्रमादवश गलती कर डालता है, त्रुटि कर डालता है, दोष कर डालता है। कोई दुर्बुद्धिवश कर डालता है कि अरे क्या करें, आज तो पंचम काल है, चलो कर लो ये। काल का बहाना बनाकर वो दोष कर डालता है, जबकि दोष भाव से हो रहा है। अगर काल दोषी है तो सब लोग क्यों नहीं करते वैसा? क्योंकि काल तो जैसे यहां काम कर रहा है वैसे वहां काम कर रहा है। काल तो सार्वभौमिक है, तो काल को दोष नहीं देना है, ये अपने भावों का दोष है। तो वो दुर्बुद्धि के कारण भी होता है। और भी कई बहाने निकाल आते हैं दोष करने के लिए, 50 बहाने हैं। और जो कर्म बंधा है उससे छूटने के लिए ये एक ही तरीका है, प्रतिक्रमण, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के बिना कुछ हो नहीं सकता। देखो, जन्म होता है जब किसी का, तो उसको तत्काल धर्म स्थान पर क्यों नहीं लाते? थोड़ा समय देते हैं ना, एकदम तुरंत उसको लेकर के नहीं आ जाते अस्पताल से धर्म स्थान में, थोड़ा समय लगता है। तो उतना समय शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। मरने से पहले कुछ समय संलेखना द्वारा शुद्धिकरण करके फिर सद्गति में प्रवेश होता है। तो धर्मस्थान में प्रवेश से पहले शुद्धिकरण आवश्यक है, और सद्गति में प्रवेश से पहले भी संलेखना रूप शुद्धिकरण आवश्यक है। शुद्धिकरण के बिना आत्मा का कल्याण संभव नहीं है। तो दोनों चीज़ें समझना अपने को। देखो, वस्त्र है, वस्त्र को धोते क्यों हैं और साफ वस्त्र को क्यों नहीं धोते? तो सीधी सी बात है कि जिसको पता है कि ये धुलने के बाद साफ निकल आएगा, वो वस्त्र को धोता है। इसी प्रकार जिसको पता है कि मेरी आत्मा सिद्ध स्वरूपी है,
पर सिद्ध नहीं है। समझ रहे हैं बात को आप? अगर सिद्ध होती अपनी आत्मा तो यहां क्यों बैठते हैं अपन? शरीर में क्यों रहते हैं? सिद्ध भगवान तो अशरीरी है ना। तो मेरी आत्मा सिद्ध स्वरूप ही है। जैसे वो वस्त्र जो है मैला हो गया है, लेकिन वो मैल उसका मूल स्वरूप नहीं है, वो संयोग है। इसी प्रकार मेरा मूल स्वरूप तो सिद्ध स्वरूप है, पर ये कर्म और नौकर्मों का संयोग है, इसलिए मैं अशुद्ध हूं। तो दोनों बातें जानी, निश्चय को भी जाना, व्यवहार को भी जाना, और अब पुरुषार्थ प्रारंभ करो। अकेले निश्चय को जानने से पुरुषार्थ हो नहीं सकता। अकेले व्यवहार को जानोगे तो फिर अशुद्ध ही दिखाई देगा, फिर कुछ कर नहीं सकते। कोई बोलेगा कि नहीं वो कपड़ा वैसा ही है, बोले कपड़ा वैसा ही है, ये व्यवहार का एकांत हो गया। और मैं शुद्ध ही हूं, ये निश्चय का एकांत हो गया। तो दोनों तरफ से शुद्धिकरण संभव नहीं है। जब दोनों में मैत्री होगी कि निश्चय से मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, लेकिन ये पर संयोगों के कारण अशुद्धि आई है, तो संयोग को यदि पृथक करने का पुरुषार्थ किया जाए तो फिर कार्य सिद्धि निश्चित है। तो ये जो कर्म बंध हुआ प्रमाद के कारण, दुर्बुद्धि के कारण और कषायों के कारण, उसका निवारण करने के लिए आलोचना, निंदा और ग्रह है। मैंने अतिक्रम भी किया। देखो अब दोष जो है उनकी 4 श्रेणियां हैं। अभी तो दोष के कारण बतलाए थे, अब बता रहे हैं कि दोष कितने प्रकार के हैं। अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचार। ये विपरीत बुद्धि के कारण, प्रमाद के कारण मैंने दोष लगाए हैं। किसमें दोष लगाए हैं? सुचरित्र कर्मणा, सम्यक चारित्र की क्रिया में मैंने दोष लगाए हैं। इसमें लिखा था शास्त्र में कि हाथ ऐसे जोड़ करके 3 आवर्त करके नमस्कार करना, तो मैंने हाथ ऐसे जोड़े। ऐसी विधि किसी शास्त्र में नहीं है। जैन, जैनेतर, देसी, विलायती कहीं नहीं है, पर मैंने ऐसे किया और ऐसे करके कर लिया। अब वो 3 की गिनती पता नहीं मैंने कैसे गिन ली, ऐसे 3 की गिनती हो गई मेरी तो नहीं है। अब विधिवत करना है मुझे, पर मैंने ये 4 प्रकार के दोष लगाए हैं। तो तस्य शुद्धये प्रतिक्रमण करोमि, उस दोष की शुद्धि के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ। मैंने सीमा का उल्लंघन किया, वापस अपनी सीमा में लौटता हूँ। नौवा काव्य है क्षतिम मनः शुद्धि विधेरतिक्रमम् व्यतिक्रमं शीलवृतेर्विलङ्घनम् प्रभोतिचारं विषयेषु वर्तनम् वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्। हे प्रभु, अब बता रहे हैं कि वो 4 दोष
क्या है, नाम तो बता दिया, लेकिन अब उनका स्वरूप क्या है वो बताते हैं। मनः शुद्धि विधेः क्षतिम अतिक्रमम वदन्ति। हे प्रभु, मन की शुद्धि की जो विधि है, अर्थात मानसिक शुद्धता की जो प्रक्रिया है, उसकी क्षति का नाम अतिक्रम है। उसकी क्षति को अतिक्रम कहते हैं। जैसे रात्रि भोजन त्याग किया है किसी ने, लेकिन रात में कहीं कुछ बन रहा है और उसकी खुशबू आ रही है, तो वो जानता है कि मेरा त्याग है, तो त्याग है इस बात को जानता हुआ वो खाता तो नहीं है, लेकिन सांस गहरी लेता है, प्राणायाम करता है। इसका नाम अतिक्रम है। राग है कि नहीं? अगर राग नहीं होता तो फिर भजिए की खुशबू इतनी धीमी गति से क्यों लेता? ये अतिक्रम है। फिर व्यतिक्रमम शील वृतेर विलंघनम। व्यतिक्रम शील वृते, यहाँ वृत्ति एक शब्द होता है। वृत्ति का अर्थ होता है बाउंड्री। जो खेत में एक बाउंड्री लगती है, और यहाँ पर भी देखिए आप, जहाँ भी ऐसे भवन वास्तु होते हैं तो बाहर एक परिधि बनी होती है, बाउंड्री। उसका उल्लंघन करना व्यतिक्रम है। अब उल्लंघन कैसे करेगा? तो वो जहाँ से खुशबू आ रही है ना, अभी तो सहज रूप से आ रही है, लेकिन अब वो खोज करेगा कि कहाँ से आ रही है खुशबू। फिर देखता है कि अच्छा उस घर से आ रही है, तो उसके बाहर खड़े होकर के थोड़ा और वो उसके करीब जा रहा है। जो सीमा का उल्लंघन है, अभी वो अपने स्थान पर था, खुशबू उसके पास आ रही थी, अब वो खुशबू के पास जा रहा है। तो ये शील की बाढ़ का, शील का अर्थ होता है अपना जो, यहाँ पर शील का अर्थ वो शील नहीं है, पर यहाँ पर शील का अर्थ होता है अपना जो निर्मल स्वभाव है। पैडी सील सहावो, प्राकृत में गाथा आती घुमटसार जीवकांड में। तो जो अपना निर्मल व्रती का जो स्वभाव है, अथवा जो एक जैनी का जो एक सहज स्वभाव है कि वो कुछ चीज़ों में ध्यान ही नहीं देते, उस तरफ जाते ही नहीं, पर अब ऐसे कोई गंध आ रही है उसको कि जो उसकी मर्यादा से बाहर है, लेकिन पता नहीं उसके अंदर जो राग है, जो कषाय है, वो उसको उस तरफ खींच रही है। मन आकर्षित हो जाता है, क्योंकि यह जीव जैन धर्म में तो बहुत मुश्किल से आया है। अनादिकाल से ये विषय कषायों में ही रहा है, तो अभी उसको ऐसे पूर्व संस्कारों के कारण आकर्षण आता है उस तरफ। कुछ विषयों में तो बहुत कठोर है, लेकिन कुछ विषयों में थोड़ा वो ढीला हो जाता है, अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो वो उस तरफ आकर्षित होता है। लेकिन अभी भी वो अपने नियम को भंग नहीं कर रहा है। अभी आंशिक रूप से भी उसने तोड़ा नहीं है, केवल उसका मन भटका है और केवल वो आकर्षित हुआ है अतिक्रम व्यतिक्रम में। और अब विषयेषु वर्तनम अतिचारम, जो त्याज्य विषय हैं उन विषयों में वर्तन करना, प्रवृत्ति करना,
अतिचार। जैसे किसी ने किसी चीज़ का त्याग किया, परोसने वाले ने वो चीज़ परोस दी, तो जब वो परोस रहा था तो इसने रोका, रुको रुको, इसका मेरे को त्याग है। बोले किसका त्याग है? बोले चने का। तो रसा आने दो। और एकाध चना अगर आ रहा है, अपने आप आ रहा है, तो आ जाने दो, क्या बात है। ये सब इसमें आते हैं अतिचार में। अतिचार अंश भंजनम, आंशिक रूप से संकल्प को भंग करने का नाम अतिचार है। और अतिसक्तताम इह अनाचारम वदंती। अब इस संकल्प के और शुद्धिकरण के जगत में जो अतिसक्तता, अतिसक्तता का अर्थ होता है अत्यधिक आसक्ति, छोड़ा लेकिन रहा नहीं जाता उसके बिना, तो अब नहीं निभा सकते हम, वो त्याग नहीं निभा सकते। तो अभी तो विषय को छोड़ा था, अब वो त्याग को त्यागता है। त्याग का त्याग अनाचार है। चित्त शुद्धि की विधि की क्षति को अतिक्रमण कहते। शील बाढ़ के उल्लंघन को व्यतिक्रमण कहते। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते। विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। तो हे प्रभु, ये जो भी दोष मैंने किए हैं, तस्य शुद्ध ये प्रतिक्रमण करोमि। पिछले काव्य से इसको जोड़ना है, क्योंकि इस काव्य में तो केवल परिभाषा बताई थी और उधर प्रतिक्रमण था कि मैंने इन चारों में से कोई भी दोष किया हो तो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ, उस दोष को छोड़कर वापस अपनी सीमा में लौटता हूँ। ये प्रतिक्रमण है। अब माता सरस्वती की आराधना में जो चूक हुई है, जो भूल हुई है, जो स्खलन हुआ है, जो त्रुटि हुई है, जो गलती हुई है, जो दोष हुए हैं, उसके लिए भी क्षमा याचना और प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी। सरस्वती केवल बोधलब्धिम्। मया, मेरे द्वारा, यदि प्रमादात, यदि प्रमादवश, असावधानी के कारण, लापरवाही के कारण, यदि मेरे द्वारा यत् अर्थ मात्रा पद वाक्यहीनम किंचन उक्तम, अर्थ से हीन, मात्रा से न्यून, पद से हीन अथवा वाक्य से हीन भी, यत् किंचन, जो कुछ भी, उक्तम, उच्चारित किया गया है, यानी मैं पढ़ तो रहा था, जिनवाणी को ही पढ़ रहा था, सरस्वती का ही आराधन कर रहा था, लेकिन प्रमाद के कारण मैंने
कुछ अर्थ में चूक कर दी, कुछ मात्राओं में चूक कर दी। अब मात्राओं में चूकने से कई बार अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब बड़ी को कोई बिड़ी पढ़ दे तो कितना उल्टा अर्थ हो जाएगा। बड़ी अच्छी वस्तु है, बिड़ी अच्छी वस्तु है, एकदम कहीं से कहीं चले जाए। तो मात्राओं में भी चूक होना, पद में कभी चूक हो जाती है। पुष्पांजलिं क्षिपेत ये पद है, और पुष्पांजलिं क्षपेतम ऐसा उच्चारण करते। तो क्षपेतम कहाँ से बना है भगवान जाने, कौन से व्याकरण से। क्षिपेत शब्द होता है। ये बहुत सारे ऐसे उच्चारण हैं जिसमें चूक हो जाती है असावधानी के कारण। यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम। ये व्याकरण में एक छंद आता है कि अरे बेटा, तू ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं है तो मत पढ़, लेकिन फिर भी व्याकरण पढ़। क्यों? शकलः सकलः माँ सकलः शकलः माँ भूत। उससे क्या होगा कि तू सकल को शकल नहीं बोलेगा। सकल का अर्थ होता है पूर्ण, और शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। और सकृत को शकृत नहीं बोलेगा। सकृत का अर्थ होता है एक बार, और शकृत का अर्थ होता है मल। और इसी प्रकार के अन्य भी बहुत सारे शब्द हैं कि जिसमें व्याकरण पढ़ने से तेरी बोली शुद्ध हो जाएगी। तो बोली शुद्ध हो जाने से सुनने वाले को सही चीज़ समझ में आएगी। अन्यथा तू कुछ बोल रहा है और सामने वाले से पूछ रहा है समझ नहीं आ रहा है क्या तेरे को? अरे तुम बोली ऐसा रहे हो कि समझ में नहीं आए, तुम ढंग से बोलो तो हम समझ जाएं। तो ऐसा होता है। तो स्वाध्याय के समय, पाठ के समय, स्तोत्र के समय, नमोकार के समय यदि मैंने अर्थ से हीन कुछ बोला हो, यदि मात्रा से विहीन कुछ बोला हो, यदि पद से विहीन कुछ बोला हो, यदि वाक्य से विहीन कुछ बोला। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपन पढ़ रहे हैं और एकदम पढ़ते पढ़ते बीच का एक वाक्य छोड़कर उससे नीचे वाले वाक्य पर आ जाते हैं। इसका भी अनुभव होगा कुछ लोगों को। तो फिर ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, एकदम झटका सा लगता है कि क्या चल रहा था और क्या हुआ। रावण और राम का वर्णन चल रहा था और सीता कहाँ से आ गई। एकदम वाक्य बदल जाने से एकदम वो समस्या आ जाती है। तो हे मातः सरस्वती देवी, मैंने अगर ऐसी कोई त्रुटि की हो तो मैं तत् मेरे उस उच्चारण को क्षमित्वा क्षमा करके, सरस्वती माता, देवी माता, मेरे उस उच्चारण को क्षमा करके केवल बोध लब्धिम विदधातु माम इति शेष। अध्याहार में माम लगाएंगे कि मुझे केवल बोध लब्धि वाला विदधातु बना दे। सरस्वती माता, जो वर्तमान में मुझसे त्रुटियां हो रही है उसको क्षमा करके मुझे केवल ज्ञान रूपी लब्धि से संपन्न बना दे। तो वचन देता हूँ कि फिर गलती नहीं होगी। ये एकमात्र ऐसा उपाय है कि आप मुझे केवली बना दो तो मैं गलती नहीं करूँगा। और जब तक केवली नहीं हूँ तो जाने अनजाने में गलतियाँ हो ही रही हैं। क्या करूँ?
माता इतनी कृपा करो कि मुझे केवली बना दो, तो मैं गलतियों से सर्वथा सर्वदा मुक्त हो जाऊं। ऐसी प्रार्थना की। अब प्रार्थना करने वाले भक्त जो होते हैं कभी कभी अच्छे होशियार होते हैं, तो इस तरह की प्रार्थना कर लेते हैं कि हे माता मुझे आप केवली बना दो। और एक अपेक्षा से अनुचित भी नहीं है ऐसी प्रार्थना करना, क्योंकि केवली बनाने का अभिप्राय ये है कि मेरा पूरा शुद्धिकरण कर दो। और माँ से तो कह सकते हैं ना कि माँ मुझे शुद्ध बना दो, तो कोई आपत्ति नहीं है। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें। और मुझे कैवल्य धाम में माँ अविलंब धरे। अब और प्रार्थना करते हैं सरस्वती माता से। अभी इसमें तो क्षमा मांगी और केवली बनाने की प्रार्थना की, कुछ और प्रार्थनाएं करते हैं। 5 प्रार्थनाएं और करते हैं 11वें काव्य में। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने, त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी। हे देवी। देखिए संबोधन में जो दीर्घ ई होता है वो ह्रस्व हो जाता है। ये देवी शब्द नदी संज्ञक शब्द कहलाता है व्याकरण में। तो जब संबोधन करते हैं तो हे देवी ऐसा बोलते हैं। और अगर आकारांत शब्द है तो हे लता, लता नहीं बोलेंगे, हे लते बोलेंगे। हे सीते, आपने ये शब्द तो सुना ही होगा, सीरियलों में सुना होगा, और पहले रामलीलाएं चलती थी तब भी सीते ही चलता था। यहाँ पर देवी ऐसा शब्द है। और माता जो शब्द होता है वो संबोधन में, चूंकि वो मातृ शब्द से बना हुआ है, नीचे ऋर है, इसलिए उसमें माते ऐसा रूप न होकर मातः रूप बनता है। हे मातः ऐसा रूप बनता है। पर ठीक है, सीरियलों में इतना व्याकरण का जिनको परिचय नहीं है वो माते का प्रयोग कर डालते हैं, पर शुद्ध प्रयोग जो है वो हे मातः ये है। कभी आपका मूड हो मम्मी से बोलने का कुछ, तो फिर हे मातः बोल सकते। तो चिंतित वस्तु दाने चिंतामणिम, हे सरस्वती देवी, चिंतित वस्तु को प्रदान करने में आप चिंतामणि हैं। चिंतामणि नाम सुना होगा आपने। कोई ऐसा रत्न है, पुराणों में सुना जाता है कि वो जिसके हाथ लग जाता है वो जो विचार करता है उसको उस रत्न से प्राप्त हो जाता है। अगर उसके हाथ में वो रत्न हो और वो सोचे कि मुझे खीर खाने मिल जाए, तो सामने खीर उपस्थित हो जाती है। फेरी टेल्स जैसा लगता है सुनने में अभी। और काल भी ऐसा चल रहा है अभी कि इस काल में ऐसे कुछ बहुत अजूबे नहीं होते, पर पूर्व काल में बहुत कुछ हुआ करता था। क्योंकि पवित्रता जब बढ़ती है तब बहुत सारी आश्चर्यकारी घटनाएं भी होती हैं। आज भी जिनके पास पवित्रता है
उनके पास ऐसे अतिशय होते हैं। जैसे आप देखें, कोई भी साधु पवित्र आत्मा होंगे तो उनके आशीर्वाद से कई असाधारण कार्य हो जाते हैं। सबको अनुभव है। आपने इस जीवन में कई बार देखा होगा अथवा सुना होगा कि अमुक साधु का आशीर्वाद बड़ा फलदायी है। क्यों? उनकी पवित्रता के कारण। तो चिंतित वस्तु को प्रदान करने में जो चिंतामणि सदृश है, ऐसी हे सरस्वती देवी त्वाम वंदमानस्य, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ। तो वंदमानस्य मम, तो आपकी वंदना करने वाले मुझे अस्तु, बोधि अस्तु। बोधि का अर्थ होता है रत्नत्रय की प्राप्ति। रत्नत्रय का अर्थ आप जानते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो हे माता, हे सरस्वती देवी, मम बोधि अस्तु, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो। मम समाधि अस्तु, मुझे, समाधि का अर्थ होता है धर्म ध्यान, अथवा समाधि का एक अर्थ निर्विकल्प दशा भी होता है, शुद्धोपयोग भी कहते हैं उसको। साम्यम स्वास्थ्यम समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्ते कार्थवाचकाः। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा है कि समता भाव कह लो, स्वास्थ्य अर्थात स्वस्थता कह लो, समाधि कह लो, योग कह लो, चेतो निरोध कह लो, अथवा शुद्धोपयोग कह लो, सब एकार्थक हैं। तो मुझे शुद्धोपयोग हो, परिणाम शुद्धि, मुझे परिणामों की शुद्धि हो, अर्थात मेरे परिणामों की, मेरे भावों की, मेरे उपयोग की शुद्धि हो। तीन चीज़ें हो गई, बोधि, समाधि, परिणामों की शुद्धि। तीनों धी 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 से समाप्त हो रहे हैं, तो स्मरण करने में सरल है। बोधि, समाधि, शुद्धि, तीनों धी से समाप्त हो रहे हैं। अब चौथा और पांचवा भी धी से ही समाप्त होने वाला शब्द देखिए, स्वात्मोपलब्धि। स्वात्मा का अर्थ होता है स्वस्वरूप, स्वभाव, उसकी उपलब्धि हो। सिद्धि स्वात्मोपलब्धि। पूज्यपाद आचार्य महाराज ने सिद्धि स्वात्मोपलब्धि को कहा है, अर्थात मुझे सिद्ध पद की प्राप्ति हो, ये प्रार्थना है। और शिव सौख्य सिद्धि, मोक्ष सुख की। शिव सौख्य का अर्थ होता है मोक्ष सुख, उसकी सिद्धि। यहाँ पर सिद्धि शब्द का अर्थ है पूर्णोपलब्धि। सिद्धि का अर्थ होता है पूर्णोपलब्धि। तो मुझे मोक्ष सुख की पूर्ण उपलब्धि हो, ऐसी एक प्रार्थना की। पद्यानुवाद। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको, मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। अंत में अपन यही दो काव्य पढ़ते हैं। आपका ध्यान गया?
या फिर आपने ऐसा भी सोचा हो कि ये तो कहीं मैंने सुना है, ऐसा भी हो सकता है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते हैं। यह स्मर्यते सर्वमुनीन्द्र वृंदैर यः स्तूयते सर्वनरामरेन्द्रैः योगीयते वेदपुराणशास्त्रैः सदैव देवो हृदये ममास्ताम्। सर्व मुनीन्द्र वृंदै यह स्मर्यते, सभी मुनीन्द्रों के वृंदों द्वारा अर्थात सभी आचार्यों के संघों द्वारा यह स्मर्यते, जो स्मरण किए जाते हैं। सारे संघ, सारे तपस्वी, सारे आचार्य, सारे गुरुजन जिनका स्मरण करते हैं। सर्व नरामरेन्द्र यह स्तूयते, सब नर यानी मनुष्य और अमर यानी देव और इनके जो इंद्र हैं उनके द्वारा यह स्तूयते, जिनकी स्तुति की जाती है, जिनका स्मरण सब गुरुजनों के संग करते हैं, जिनकी स्तुति इंद्र और चक्रवर्ती करते हैं, और वेद पुराण शास्त्रे योगीयते, वेद पुराण और शास्त्रों द्वारा जिनके गीत गाए जाते हैं। सदेव देवो, वे देवों के देव, अरहंत देव, मम हृदये आस्ताम, मेरे हृदय में विराजमान हो। देखो चौथे काव्य में उनके चरणों को विराजमान किया था और उसके बाद प्रतिक्रमण किया, और अब भगवान से कहते हैं कि अब आप पूरे आ जाओ। भगवान को अब विराजमान करने। तो अब आप प्रश्न करेंगे कि वेदों में, पुराणों में और शास्त्रों में ये जिनेंद्र भगवान कहाँ से आ जाएंगे? तो समाधान है कि ऋग्वेद में एक प्रधान मंत्र है, उसमें अनेक मंत्र हैं, तो उन प्रधान मंत्रों में से एक मंत्र जिनेंद्र देव का मंत्र है। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि, सुना होगा आपने? सीरियलों में जब राज्याभिषेक हो रहा होता है और जब कहीं किसी मंडप में विवाह आदि होते हैं तब भी इस मंत्र को पढ़ा ही जाता है। तो वेदों में, पुराणों में आप देखो तो जो सनातन धर्मावलंबियों के यहाँ अवतारवाद की मान्यता है, तो उन अवतारों में मुक्ति का मार्ग बताने वाला अवतार कौन सा था भगवान का, उनके मत में? तो वृषभ देव पुराणों में भी है, शास्त्रों में देखो आप, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। तो वो जो प्रत्यक्ष ज्ञानी मुनिराज हैं, केवली भगवान हैं, वो या निशा सर्वभूतानां, सब प्राणियों के लिए जो रात्रि होती है उसमें जागृत रहते हैं, केवली सोते नहीं।
और केवली के मार्ग पर चलने वाले मुनि भी जागृत रहते हैं। वो विश्राम के लिए लेट भले जाएं, लेकिन करवट बदलना होगा तो फिर मार्जन करके करवट बदलेंगे। इतनी जागृति है उनकी। स्वप्न में भी सावधान रहते हैं, संयम से स्खलन न हो। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागरति संयमी। उस रात्रि में संयमी जागृत रहते हैं। और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतु मुनेः। और जो संसारी प्राणी जिस विषय में जागृत है, व्यापार धंधे में, दुनियादारी में, विषय कषायों में, कितना देना है कितना लेना है, बिल्कुल जागृत है इन सब कामों में। तो जिसमें वो जाग रहे हैं वो उनके लिए रात्रि है। किनके लिए? उन मुनि के लिए। क्योंकि मुनि को लगता है कि देखो कैसे अंधेरे में ये लोग अपनी शक्ति खर्च कर रहे हैं, ये इनको होश नहीं है। जब होश आ जाएगा तो अंतर यात्रा प्रारंभ हो जाएगी, प्रकाश की यात्रा प्रारंभ होगी। अभी बेहोश है इसलिए अंधकार की यात्रा कर रहे हैं। तो ये गीता का श्लोक था। ऐसे और भी बहुत सारे श्लोक अपने को मिलेंगे। भर्तृहरि ने भी लिखा, शय्या शिला पार्वती। मुनियों के विषय में लिखा है कि पर्वत की शिला ही जिनके लिए शैया है। और भिक्षा में जो अशन प्राप्त हुआ है वही उनका भोजन है। आदि आदि उन्होंने भी गुणगान किया है। और फिर वो लिखते हैं कि हे शंभो, देखो वो अपने आराध्य से कह रहे हैं, एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगंबरः कदा शंभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमः। भगवान महावीर स्वामी निर्वस्त्र थे, तो वो कह रहे हैं कि हे शंभो, मैं भी वैसा बनना चाहता हूँ। कौन कह रहे हैं? भर्तृहरि ऋषि, जो जैन नहीं है, वो कह रहे हैं। कुछ उनको देखने मिला है। क्या देखने मिला है? बोले पाणी पात्रो दिगंबर। वो ऐसे आहार लेते थे और एकाकी अकेले रहते थे, निष्प्रह, कोई कामना नहीं करते थे, शांत, बिल्कुल शांत थे। उनका पारा नहीं चढ़ता था, उनका गुस्सा नहीं भड़कता था, शांत रहते थे। कर्म निर्मूलन क्षमा, जो कर्मों का बंधन है उसको जड़ से उखाड़ने में सक्षम थे। तो हे शंभो, मैं कब उन जैसा बनूंगा? तो सदेव देवो, वे देवों के देव, आराध्यों के आराध्य, मम हृदय आस्था, मेरे हृदय में विराजमान हो। सब मुनिराजों के समूह भी जिनका ध्यान करें, सुरों नरों के सारे स्वामी जिन गुणगान करे। वेद पुराण शास्त्र भी जिनके गीतों के डेरे,
वे देवों के देव विराजें उर में ही मेरे। अरिहंत को नमन, अरिहंत को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन, सिद्ध प्रभु को नमन। आचार्य को नमन, आचार्य को नमन, उपाध्याय को नमन, उपाध्याय को नमन। सर्व साधु को नमन, सर्व साधु को नमन। ये है मेरे पंच गुरु, इनको सदा नमन। इनके नमन से हो मुक्ति पथ पे गमन। इनकी ही भक्ति में हो मेरे मन वचन। अरिहंत जय जय, सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल, सिद्ध प्रभु मंगल। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगल। अरिहंत उत्तम, सिद्ध प्रभु उत्तम। साधु जन उत्तम, जिन धर्म उत्तम। अरिहंत शरणा, सिद्ध प्रभु शरणा। साधु जन शरणा, जिन धर्म शरणा। चार शरण अघहरण जगत में, और न शरणा हितकारी। जो जन ग्रहण करें वे होते, अजर अमर पद के धारी। नमस्कार श्री अरिहंतों को, सिद्धि प्रदाता सिद्धों को। आचार्यों को, उपाध्यायों को। सर्वलोक के संतों को। पाठ पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में माँ विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊँ माँ मोक्ष महासुख को।